दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में किस कदर भयानक बारिश हो रही है, किस तरह पूरा अजमेर शरीफ पानी में डूबा हुआ है और किस कदर लोगों के जान और माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, इस भयानक बारिश की वजह से बहुत से लोगों के घर भी उजड़ गए हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का एक ऐसा ही करिश्मा बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार पानी का सैलाब अजमेर दरगाह में पहुंच गया और उसमें लोग डूबने लगे, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और फिर वहीं पर हजारों लोगों ने कलमा पढ़ लिया, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ गई जो ज़ारो कतार रो रही थी और बार बार अपने कपड़े से आंसू पोंछ रही थी। ये देखकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वो उस औरत के पास जाए और उससे पूछे कि वो क्यों रो रही है। हुक्म पाकर आपका वो खादिम उस बूढ़ी औरत के पास गया और जाकर पूछने लगा, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने खादिम को कुछ बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और जाकर फरमाया, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी बात बयान करना शुरू कर दी। वो कहने लगी, बाबा जी, ना तो किसी ने मुझे मारा है और ना ही किसी ने सताया है, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे मेरा एक लौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया, मैं जवानी ही में बेवा हो गई थी और मेरा एक लौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं उसकी शादी करूंगी, बहू लाऊंगी और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन फिर एक दिन मैं अपने इसी बेटे के साथ तालाब में नहाने के लिए आई थी, अपने गुनाहों से तौबा करने और गुस्ल करने के लिए आई थी। मेरा बेटा तालाब में नहा ही रहा था कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और यकायक दरिया में सैलाब आ गया। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरा एक लौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह मेरा वो एक लौता बेटा मर गया। इसीलिए अब जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लगती हूँ। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ऐ माई, तुम्हारे बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बाबा जी, 12 साल हो गए हैं। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ऐ माई, गम न कर, अब तू मेरे रब का करिश्मा देख, अभी थोड़ी ही देर में तेरा बेटा वापस आ जाएगा। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने वहीं अपना मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दे। उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मुइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियाँ खा गईं, फिर उन मछलियों को इंसानों ने खा लिया और इंसानों ने उसे हजम कर लिया। फिर जब इंसानों ने फुजला किया तो उसे कीड़ों ने खा लिया और फिर
उन कीड़ों को जमीन ने अपने अंदर समो लिया। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज किया, मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने वहीं अपना जुब्बा उतार दिया और अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला तेरी इज्जत की कसम, अगर इस माई का बेटा वापस ना आया तो मैं जिंदगी भर यह लिबास नहीं पहनूंगा। बस आपका इतना कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। बस फिर क्या था, उसके बाद पलक झपकते ही उस बूढ़ी औरत का बेटा उसी तरह दरिया के किनारे वापस आ गया जिस तरह वो 12 साल पहले दरिया के किनारे खड़ा था। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का ये करिश्मा देखकर वो बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, माई तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी खुशी अपने घर वापस चली जा। कहा जाता है कि फिर उस हैरत अंगेज करामात को देखकर उस बूढ़ी औरत समेत हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। खैर, फिर वही बूढ़ी औरत मुसलमान होकर वापस चली गई। लेकिन उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह मुझे उसके लिए 3 मरतबा क्यों कहना पड़ा, आखिर इसमें क्या राज था। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, इस औरत के बेटे को मछली खा गई थी, मछली को इंसान ने खा लिया था, फिर इंसान ने फुजला कर दिया था जिसे कीड़ों ने खा लिया था, और फिर उन कीड़ों को जमीन ने अपने अंदर ले लिया था। ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, फिर तुम्हारे कहने पर हमने जमीन के अंदर से वो कीड़े निकाले, कीड़ों से उन अज्जा को निकाला, उनसे मछली को निकाला, मछली के पेट से उसके बेटे को निकाला, और फिर आखिरी मर्तबा हमने उसके बेटे को नई जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की। अब आप इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की एक और करामात देखें जिसे देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, एक बार अजमेर शरीफ में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और देखते ही देखते पूरे अजमेर शरीफ की गलियां और मैदान पानी से लबालब भर गए थे। यानी अचानक अजमेर शरीफ में एक भयानक सैलाब आ गया था। उसी वक्त पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसके आगे नदी नाले भी बेबस हो गए थे। पूरे अजमेर शरीफ में हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, यहाँ तक कि पूरा शहर पानी में डूब चुका था। और यही नहीं, बहुत से घर भी इस पानी में डह चुके थे। इसीलिए अब लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी थी। उसके बाद सब लोग भागते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में पहुँचे और जाकर आपके कदमों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर आपसे माफ़ी मांगने लगे। वो कहने लगे, बाबा जी हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। उन लोगों की यह हालत देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि को उन पर तरस आ गया। इसलिए आपने फौरन अपने हाथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उठा दिए और दुआ करने लगे। अब आपका दुआ करना ही था कि इधर बारिश फौरन कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। अब जो लोग अभी भी खौफजदा होकर आए थे, उन्होंने देखा कि बारिश यकदम रुक गई है। ये देखकर वो तमाम लोग खुशी से झूम उठे और आपके कदम मुबारक पकड़ लिए। वो सब कहने लगे, बाबा जी आप तो हमारे देवता हैं, आपके पास तो बहुत बड़ा जादू है। उस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, न मैं कोई देवता हूँ और ना ही मेरे पास कोई मंत्र या जादू है, मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ और ये ताकत सिर्फ मेरे परवरदिगार की है। यह सुनकर उन लोगों ने कहा कि बाबा जी हमें बताइए तो सही, आपका परवरदिगार कौन है। तो उस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ऐ लोगो, मेरा परवरदिगार वो है जिसने हम सब को पैदा किया है, जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है और पूरी कायनात का निज़ाम भी उसकी कुदरत में है। यह सुनकर लोगों ने कहा, बाबा जी
आपका ताल्लुक किस मजहब से है? तो आपने फरमाया, मेरा ताल्लुक दीन इस्लाम है। अगर तुम लोग मुझसे अकीदत रखते हो, अगर तुम लोग मुझे चाहते हो, तो जो मैं चाहता हूँ वो काम तुम भी कर लो। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, बाबा जी आप क्या चाहते हैं? तो उस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो और सब मुसलमान हो जाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के इस फरमान के बाद उन सब लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा और वो सब के सब वहीं मुसलमान हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के इस फरमान के बाद उन सब लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा और वो सब के सब वहीं मुसलमान हो गए। हिंदू मजहब की बाज़ तारीखी किताबों में भी यह जिक्र मिलता है कि उस जमाने में हजारों लोगों ने एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया था। और यही नहीं, उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की दावत और अखलाक से मुतासिर होकर बेशुमार लोग इस्लाम में दाखिल होते चले गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत, अमन, भाईचारे और अल्लाह की बंदगी का पैगाम आम किया। आपकी तालीमात से मुतासिर होकर लाखों लोग आपके करीब आए और आपकी बातों से फायदा उठाया। उसके बाद आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी आपका फैज़ जारी है और दुनिया भर से लोग अजमेर शरीफ हाजिर होकर अकीदत का इजहार करते हैं। तो दोस्तों, यह शान है अल्लाह के नेक वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक बादशाह उसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़ फोड़ का इरादा किया, यूं तो दोस्तों बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वो यूपी के वजीर आला हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर हैं। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर हो या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर हो, बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा और तोड़ फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, तारीख में एक वाकया ऐसा भी मिलता है जब एक बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने ये अहद किया कि अगर मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी बात बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र 100 साल कर दे। या अल्लाह, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने ये अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब ना मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रिवायात मिलती है, ये वाकया सच्चा है या नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मशहूर है वो यही है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं मिली। यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहाँ दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली, ये ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है? गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूँ, अगर मेरे वापस आने तक तुम्हें आंखों की रोशनी ना मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। ये कहकर बादशाह बारगाह की तरफ चले गए। जब उस फकीर को ये बात मालूम हुई तो वो रोते हुए पूरी आजिजी के साथ दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था,
लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने मेरी फरियाद ना सुनी तो मेरा सर काट दिया जाएगा। या ख्वाजा, अब मेरी जान का सवाल है, मुझे आंखों की रोशनी अता फरमा दीजिए। दोस्तों, अब क्या था, उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब ना आया। दूसरी बार फिर सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब ना मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया, दोस्तों, ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के दिल की हालत बदल गई। उनका दिलो दिमाग एक अजीब कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला, साथ ही यह आवाज भी आई, ऐ बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने तेरे सलाम का जवाब देने में जो देर की वो इसलिए थी कि जिस शख्स की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी, मैं उसके लिए अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी लेने के लिए गया था। जब यह सुना तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का दिल दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वो ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देंगे, वो सब भूल गए। अब वो एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वो शख्स जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, उसे अल्लाह की करम और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की करामात से आंखों की रोशनी मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था तो वो खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिलो दिमाग पूरी तरह बदल गया। आज भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को नहीं तोड़ सका तो आप क्या कर सकेंगे। उनकी बारगाह का मर्तबा इतना बुलंद है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात यह भी जुड़ी है कि उन्होंने फतवाए आलमगीरी अपने दौर में लिखवाया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम को बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया और यह किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करती है। तो दोस्तों, ये है ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की एक ऐसी जिंदा करामत बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने मुल्क और दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, जिनके पास आज दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक बार अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा भी दौर आया था जब उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी दिवालिया करार दी गई थी। फिर उनका घर बार सब कुछ नीलाम हो गया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन की जिंदगी मुसीबतों और मायूसियों से भर गई थी। ये देखकर उस वक्त अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा टूट गए थे और वो हार मानकर बैठ गए थे। लेकिन फिर जब एक बार किसी के कहने पर अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह में गए, यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए, तो उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि फिर अमिताभ बच्चन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बुलंदियों को छूते चले गए, जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर
शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये दरगाह पूरी दुनिया में अपनी रूहानी ताकत और करामतों के लिए मशहूर है। अजमेर शरीफ की दरगाह में हर मजहब और हर तबके के लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं, यानी अपनी मुरादें मांगने के लिए जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियां दूर फरमा देते हैं। इस करामाती दरगाह के हवाले से ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाला कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। दोस्तों बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी आपको जितनी रोशन नजर आती है, इतनी ही पुरअसरार और इबरतनाक भी है। आज अमिताभ बच्चन शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उनकी जिंदगी मुसीबत और मायूसियों से भर गई थी। हर तरफ मायूसी ही मायूसी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे शायद उनकी किस्मत उनसे रूठ चुकी है। लेकिन फिर उसी मुसीबत वाले दौर में ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि जिसे जानकर सारी दुनिया के लोग हैरान रह गए। और पूरा वीडियो देखकर आप भी चौंक जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी का जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये सच्ची दास्तान 1990 के आसपास के सालों की बताई जाती है। उस वक्त अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड दिवालिया करार दी जा चुकी थी, जिसकी वजह से हर तरफ अमिताभ बच्चन पर कर्ज देने वालों का दबाव बढ़ गया था। उनके घर नोटिस भेजे जाने लगे थे, यहाँ तक कि उनका मशहूर बंगला प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन पर ऐसी मुसीबत आई कि फिल्मों के सारे ऑफर भी बंद हो गए थे और वो न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफर यही खत्म नहीं हो गया और वो मायूस होकर सोचने लगे थे कि शायद मेरी शोहरत यही तक थी। दोस्तों इस बारे में जब एक बार मीडिया रिपोर्टर ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया तो उन्होंने खुद बताया कि वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा बुरा दौर था कि मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं अपनी ही परछाई बनकर रह गया हूँ। उस वक्त हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे, कोई भी साथ देने वाला नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। इस बात को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। मैंने अपने भगवान से बहुत दुआ की कि मेरी परेशानियों के दिन दूर हो जाएं, लेकिन उस वक्त कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने एक फकीर से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी और सुना कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के ऐसे महबूब वली हैं जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, जो फकीर को बादशाह बना देते हैं। फिर उस फकीर बाबा ने कहा कि आप भी मायूसी छोड़ दीजिए, आपका भी वक्त बदल सकता है, आपको अजमेर शरीफ जाना होगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देनी होगी। वह अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं, वहाँ जात पात का कोई बंधन नहीं। जो भी सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर आप मेरी बात माने तो आप भी एक बार अजमेर दरगाह जरूर जाएं। मुझे यकीन है कि ख्वाजा गरीब नवाज आपकी सारी परेशानियां दूर फरमा देंगे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों इसके बाद पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस बात को टाल दिया, लेकिन जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे तो उनके दिल में यह बात घर कर गई। उन्होंने सोचा कि जब हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक बार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने से क्या हरज है, चलो एक बार वहां जाकर देख लेते हैं। आखिर वो फकीर इतने यकीन के साथ कह रहा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अजमेर शरीफ जाने का इरादा कर लिया और एक दिन रात के सन्नाटे में बगैर किसी को बताए अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई उन्हें पहचान ले। सफर के दौरान उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह पहुंचे तो वहां का मंजर वहां की उम्मीद से बिल्कुल मुख्तलिफ था।
हजारों लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर वहां आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जैसे ही मैं दरगाह के अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने अपने सारे गम और अरमान बयान कर दिए जिन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। फिर जब मैं दरगाह के अंदर बैठा हुआ था तो मेरी नज़र एक कोने पर पड़ी जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर रूहानी नूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन जब मैं दरगाह से बाहर निकल रहा था तो वही फकीर बाबा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, आओ शहंशाह, जरा ठहरो। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह फकीर मुझे कैसे पहचानता है। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आया और बोला, ऐ बंदे, तू इतना परेशान क्यों है? ख्वाजा की निगाहे करम तुझ पर है। आज तेरा हाल बुरा है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। याद रखना, जितनी तूने सोची है उससे कहीं ज्यादा दौलत और शोहरत तुझे नसीब होगी और घर घर में तेरा नाम होगा। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हैं? इस पर वो मुस्कुराया और बोला, ख्वाजा ने मुझे ये पैगाम दिया है, अब जा और सब्र कर, तेरे लिए बहुत जल्द कामयाबी के दरवाजे खुलने वाले हैं। इसके बाद मैं वहां से वापस आ गया और इस बात को फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस फकीर की बातें मेरे दिलो दिमाग में बस गईं। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें का ऑफर मिला, जिसने मेरे करियर को नई सिमत दी। लेकिन असल मौजज़ा तब हुआ जब मुझे केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर मिला। ये शो हर घर में मशहूर हो गया और मेरे सारे कर्जे उतर गए और मैं एक बार फिर बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। इसके बाद मैंने दोबारा अजमेर शरीफ जाकर उस फकीर बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वहां पता चला ऐसा कोई फकीर वहां रहता ही नहीं। लोग बताते हैं कि वो ख्वाजा गरीब नवाज की करामत के तौर पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन आज भी यकीन रखते हैं कि अगर उस दिन अजमेर शरीफ ना जाते तो शायद आज इतने कामयाब ना होते। दोस्तों, अब हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की एक और करामत के बारे में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा।